कल के विषय को अपन दोहराएं। सबसे पहले तो हमें ये खेद होना चाहिए कि मैं अनंत काल से इस संसार में भटक रहा हूँ। जो शरीर अभी धारण किया है, ये पहली बार धारण नहीं किया है। इस आत्मा ने अनंत काल में अनंत बार धारण कर लिया है। और जितने आसपास के जीव भी दिखते हैं, ये सब भी रूप मैंने अनंत बार धारण किए। कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी बैल, कभी बकरी, कभी कुत्ता, कभी चूहा, ऐसे सब बनता रहा मैं। और कुल मिलाकर के सारी निकला कि शरीर में फंसता रहा और फंस करके फिर मैं यहाँ संघर्ष करता रहा। कभी जन्म का संघर्ष किया, कभी यौवन का संघर्ष किया, फिर कभी बुढ़ापे का संघर्ष किया, कभी मृत्यु का संघर्ष किया। ऐसे में संघर्ष करता करते ही जीता रहा हूँ और आज भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। हमेशा अतीत का शोक संताप चलता रहता है और भविष्य की चिंताएं सताती रहती है और वर्तमान उलझन भरा रहता है। ऐसा मेरा कार्यशैली, ऐसी मेरी कार्यशैली चलती रही और आज भी चल रही है। तो अपन परमात्मा के पास जाते हैं कि हमें एक ऐसी निश्चिंतता चाहिए, एक ऐसा निर्भर जीवन चाहिए, ऐसा एक निराकुल जीवन चाहिए कि फिर उसके बाद कोई चिंता ना रहे, कोई संताप ना रहे, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रहे, मात्र आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद रहे। बस एक ऐसी दशा तक हमें पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो जब फिर परमात्मा से पूछते हैं तो उत्तर आता है, वही उनका उपदेश है, वही उनकी देशना है, वो उनका मार्गदर्शन है। तो हमें ये पता पड़ता है कि देखो, तुमने जो कुछ किया भ्रम में किया, भ्रांतियों में किया। इसलिए क्या करो, 3 काम करो। क्या क्या काम करो? तो सत्य को जानो। सत्य को कैसे जानो? पूरी तरह से जानो। फिर सत्य को मानो, मतलब पूरी तरह से मान लो उसको, और फिर सत्यमय जीवन बना लो। मतलब सत्य ही जीवन शैली हो जाए आपकी। जैसा सत्य है वैसे ही आप जियो। इसी को नाम दिया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। और फिर कहा, ये तीनों यदि हो जाए तो आपको दुखों से मुक्ति अवश्य मिलेगी और आप परम सुख की प्राप्ति अवश्य करोगे। परमात्मा ने उसको प्राप्त किया है और हमें वो उपदेश दिया है। तो जिसने जिसका अनुभव किया है उसकी मानना है, नहीं मानना? तो उसकी मानना चाहिए। तो इसलिए फिर हम एक विश्वास लेके चलते हैं। अब इसमें सबसे पहली स्टेप आती है सत्य को जाने। तो सत्य को जानने जब जाते हैं तो सत्य को कैसे जानना होगा? तो बिना पक्षपात के जानना होगा। मैंने अभी तक जो जान रखा है उसको भी छोड़ करके बस मैं सत्य का ग्राहक बन जाऊं, सत्यग्राही बन जाऊं कि मुझे जो सत्य है वही स्वीकार है। ऐसे सत्य का खोजी बन करके अपने को सत्य की गवेषणा करना, मतलब सत्य की पहचान करना। तो उसके लिए फिर परमात्मा ने हमें 9 तत्व बताए। इन 9 तत्वों के माध्यम से हम अपनी भ्रांतियों को दूर करें और सत्य को जान लें, और जान करके फिर इनको माने और मान करके फिर इस पर जी डालें। जीना स्टेप बाय स्टेप होगा, इसलिए उसमें धैर्य भी रखना होगा। पर सबसे पहली स्टेप में पूरा फोकस किस पे करना? कि सत्य को जानने में। जानना क्यों है? तो जीने के लिए। लेकिन जानना कैसा? कि पूरी तरह से तार हो जाए, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमको रास्ता स्पष्ट दिखेगा। रास्ता स्पष्ट दिखेगा तो फिर चलना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम अब यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि 9 तत्व क्या हैं और उनमें हमारी क्या क्या भूलें पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले 2 तत्व की बात आई, जीव और अजीव। तो अब यहाँ जीव मतलब क्या मानना? 563 भेदों में से कौन सा भेद मानना? एकेंद्रीय, बेंद्रीय आदि 5 में से कौन सा भेद मानना जीव? तो ये सब जीव के भेद नहीं है वास्तव में। जिन वाणी में जरूर इसको जीव के भेद कहा गया है, लेकिन जीवों के भेद नहीं है। ये जीवों ने जो शरीर धारण किया हुआ उन शरीरों के भेद है। तो हमें जीवों को समझना है अभी, तो शरीरों के भी पार पहुंचना होगा। तो जब हम शरीर के पार पहुंचते हैं तो हमें किसके दर्शन होते हैं? तो एक चैतन्य पदार्थ के दर्शन होते हैं। इन आंखों से नहीं होते, लेकिन अनुभूति के द्वारा होते हैं, उनका हम अनुभव करते हैं।
एक मुर्दे में और एक जिंदा व्यक्ति में जब हम अंतर करने जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि देखो, मुर्दे में शरीर के सब अवयव हैं, लेकिन बस एक चेतना नहीं है। और एक जीवित व्यक्ति में सब अवयव होते हुए शरीर के एक भीतर में चैतन्यता है। वो चेतना जो है, वो चेतना किस पदार्थ के कारण से, उसको नाम दिया आत्मा, और वही जीव है। तो असली जीव और व्यवहारिक जीव, इन दोनों में भेद करना। व्यवहारिक जीव शरीरधारी, वस्त्रधारी, पुरुष, स्त्री, राजनांदगांव वाला, रायपुर वाला, ऐसा कहलाता है। पर वास्तव में जीव है वो इन सब पहचानों से भिन्न है, और वो वास्तव में इस शरीर में रहने वाला एक आत्म पदार्थ है, जिसका हम आत्मा कहते हैं। उसको फील करना, उसको फोकस करना और उसको फील करना। उसको फील करने जब जाएंगे तो उस समय हमारे को, जैसा हम बाहर के पदार्थों को देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा देखने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि ऐसा देखने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं दिखेगा वो। क्योंकि वो आत्मा कैसी है, वो अरूपी है, अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। अरूपी मतलब उसका कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। तो फिर उसको कैसे जानेंगे? तो वस्तु को सिर्फ देख के जाना जाता है, ऐसा नहीं है। वस्तु को तो फील किया जाता है। आपने आम देखा और आपने जाना, ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा नहीं है। आम देखा और उसको आम रूप में फील किया, तब आपने आम जाना है। आम देखने के बाद भी उसका आम रूप में फीलिंग होगा, तब आप उसको आम रूप में जानेंगे। यदि कोई व्यक्ति नमक को चखता है तो देखता नहीं है, लेकिन स्वाद चखता है, तो स्वाद चखने के बाद उसको एक फीलिंग होती है कि ये सॉल्टी है, खारा है। और एक खारापन जिसमें होता है वो कौन होता है? वो नमक होता है। तो इसलिए कौन सा पदार्थ है? ये नमक है। तो देखिए, एक होता है बाहर से इंद्रियों से किसी वस्तु को जानना, और एक होता है भीतर में विश्लेषण करना, चिंतन करना और निर्णय करना और फील करना। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी बाहर से किसी चीज को जान लेते हैं, और हमको ऐसा लगता है बस बाहर से जान लिया तो मैंने उसको मान लिया, ये जान लिया, अनुभव कर लिया। ऐसा नहीं है। जब अंदर में उसकी फीलिंग तक हम पहुंचते हैं, तब जाकर के वास्तव में उस पदार्थ को जानते हैं। एक व्यक्ति की आंख पे पट्टी बांध दी, उसके पहले उसको मान लो सांप के दर्शन कराए, और सांप छोड़ दिया, और उस पर आंख पे पट्टी बांध दी, और उस सांप ने उसको छुआ नहीं, लेकिन मुलायम मुलायम स्पर्श किसने किया? चूहे ने किया। तो भी उसको फीलिंग किसकी होगी? सांप की होगी। क्यों? क्योंकि उस वास्तव में उसने देखा, उसके जो फील किया, उसके आधार पे उसने वस्तु को जाना है। चूहे को फील नहीं किया, इसी चूहे को नहीं जाना। और सांप को उसने फीलिंग्स में ले लिया, तो सांप को उसने जान लिया। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि अपन मन की आंखों से जिसको देखते हैं, मन की आंखों से जिसको चखते हैं, मन की आंखों से जिसको सूंघते हैं, मन की आंखों से जिसको स्पर्श करते हैं, या मन की आंखों से जिसका वेदन करते हैं, बस उससे ही हम जानते हैं। इंद्रियां, चश्मा, प्रकाश, ये सब तो बाह्य साधन है, पर हम जिस भी पदार्थ को जानते हैं उसको भीतर के संवेदन के माध्यम से, भीतर की फीलिंग्स के माध्यम से जानते हैं। इसमें कोई शंका है क्या? इस बात में कोई शंका? क्या ये सही है? जैसे आप मुझे जान रहे हैं, तो मुझे जान रहे हैं मतलब किससे जान रहे हैं? आंखों से जान रहे हैं। आंख माध्यम हो सकता है, आंख एक बीच का पड़ाव हो सकता है, लेकिन जो जान रहा है वो कौन है? तो वो भीतर में आत्मा है और वो जान रहा है। विश्लेषण कौन कर रहा है? वही कर रहा है। चिंतन कौन कर रहा है? वही कर रहा है। और निर्णय कौन कर रहा है? वही कर रहा है। उसको व्यवहारिक शब्दों में मन कहते हैं, पर वास्तव में वो आत्मा है। ठीक है ना? तो जब तक आत्मा से हम फीलिंग नहीं करते हैं, तब तक किसी चीज को पहचानते नहीं। मानेंगे ऐसा? इसलिए हमको एक चीज महसूस करना पड़ेगी कि इस जड़ जगत के बीच में ही एक सत्ता है, एक अस्तित्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो एक है, वो अनंत आत्माएं हैं, और वो आत्माएं जो है वो चैतन्य पदार्थ हैं,
जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र होता रहता है, यानी जानना, मानना, आचरण करना, भाव करना, सुखी दुखी होना, पुरुषार्थ करना, उत्साह लाना, ये सब कार्य उसमें होते रहते हैं, उसको नाम दिया आत्मा। लेकिन बस खासियत क्या है कि वो आरोपी है। जैसे गुब्बारा भरा हुआ है, गुब्बारा दिखता है, पर गुब्बारा क्यों भरा हुआ है, क्यों फूला हुआ है, तो उसमें हवा है। अब हवा दिखती नहीं है, लेकिन गुब्बारा फूला हुआ है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं उसमें क्या है, हवा है। और गुब्बारा पिचका हुआ है, मतलब उसमें हवा नहीं है। तो ऐसे ही क्या है, एक डेड बॉडी है और एक लिविंग बॉडी है। तो लिविंग बॉडी में ज्ञान हो रहा है, जो जान रहा है, वो मान रहा है, वो आचरण कर रहा है, उसमें उत्साह पैदा होता है, उसमें सुख दुख पैदा होता है। वो क्यों होता है, तो उसके पीछे उत्तर आएगा कि उसमें बॉडी के अलावा एक पदार्थ और है, और उसको नाम कुछ ना कुछ देना था। तो चूंकि वो हमारा स्वयं का अस्तित्व है, हम ही वो हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया आत्मा। आत्मा मतलब होता है सेल्फ। आत्मा मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो अब स्वयं को क्या नाम दें, तो स्वयं ही नाम दे दिया, इसलिए उसको नाम दिया आत्मा। क्लियर है इतना? इसमें कोई शंका, इसमें कोई शंका? मतलब दो पदार्थ हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। जब हम जीव तत्व को समझने जाते हैं तो हमारे को सबसे पहले ये समझना कि ये संसार में अजीव अनेक हैं, पर इस शरीर को किस कैटेगरी में ले आना, इस शरीर को किस कैटेगरी में ले आना, तो इसको भी किस में ले आना, इसको भी अजीव में ले आना। लेकिन इसी शरीर में रहने वाला एक चैतन्य पदार्थ है, वो वास्तव में जीव पदार्थ है, और वही मैं हूं, वही मैं हूं। कल बात आई थी, बोलते हैं आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोते आप, तो शंका नो करनार्थे अचरज ए हम आप। मतलब जिसके भीतर में प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, वो केवल और केवल आत्मा ही हो सकता है, क्योंकि जानने का गुण जड़ में नहीं है, जानने का गुण किसमें है, आत्मा में। तो आत्मा ही प्रश्न कर रहा है और आत्मा ही उत्तर खोज रहा है। अब गलती से कह लो, भ्रम से कह लो, भ्रांति से कह लो, वो निर्णय करता है कि मैं रामलाल हूं, ये उसकी भूल हो रही है, ये उसका विकार है, ये उसका अज्ञान है, क्योंकि उसको भ्रम हो गया है कि जो दिखता है और जो मेरे को बार बार बोला जाता है वही मैं हूं। और पूर्व जन्म के संस्कार भी ऐसे ही लेकर आया है। तो जिस खाल में गया, जिस शरीर में गया, उस शरीर को मैं मानता रहा, तो कोई गलती क्या हो गई, यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी शरीर में रहते हुए इस शरीर को ही मैं मान रहा है, उस शरीर की जो पहचान है उसको मेरी पहचान मान रहा है। लेकिन ये भ्रांति है, ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं, वो आत्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मुर्दे से नाम पूछा है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता, चिंतन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें चेतना है ही नहीं। तो चेतना इसमें, उसका नाम आत्मा है। और आत्मा यदि प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर आना चाहिए मैं आत्मा हूं। लेकिन भ्रांति से आ रहा है उत्तर कि मैं रामलाल हूं, और जिंदगी भर यही उत्तर चल रहा है। लेकिन पर्दाफाश कब होता है, जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, वो शरीर रह जाता है और आत्मा चली जाती है, और वो जिंदा नहीं होता, वो जागता नहीं है, अब सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, इच्छाएं नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है, शांत नहीं रहता है, अशांत नहीं होता है। ये जो क्वालिटीज थी, ये सब किसमें थी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सब थी आत्मा में, वो आत्मा चली गई। तो जीव तत्व को जब हम जानने जाते हैं तो हमें किसकी सत्ता को मानना पड़ता है, किसके अस्तित्व को मानना पड़ता है, आत्मा के अस्तित्व को मानना होता है। यदि हमने आत्मा के अस्तित्व को, और वो भी शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को माना, तो हमने वास्तव में जीव पदार्थ को माना है। और इसमें भी क्या होता है कि ये जीव पदार्थ में कल बात आई थी कि पर्याय आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, वो कायम के कायम रहते हैं। जैसे ज्ञान गुण वही का वही रहा, और ज्ञान की पर्याय कभी इसको जानती है, कभी उसको जानती है, कभी उसको जानती है, कभी दूरवर्ती को जानती है, कभी पासवर्ती को जानती है, वो जानती रहती है और छूटती रहती है। जैसे यूं कहें, स्क्रीन पर फिल्म आती रहती, जाती रहती है, लेकिन स्क्रीन वही की वही रहती है,
उसी प्रकार से ज्ञान गुण वही का वही रहता है, और ज्ञान की अवस्थाएं नई नई आती रहती है। यदि मैंने 4 सेकंड में 4 शब्द बोले, तो मैंने बोला चेन्नई, तो आपको चेन्नई दिखाई देगा कल्पना में। मैंने बोला मुंबई तो मुंबई, मैंने बोला दिल्ली तो दिल्ली, और मैंने बोला कोलकाता तो कोलकाता। आप पूरे घूम गए। ये किसने जाना? ये आत्मा ने जाना। आत्मा ने जाना ये 4 शहर, पर आत्मा ने जान करके भी वास्तव में क्या किया है? तो ज्ञान गुण के कारण जाना है, और ज्ञान गुण वही रह गया। और ज्ञान की जो अवस्थाएं थी वो कभी चेन्नई को फोकस कर रही है, कभी मुंबई को, कभी दिल्ली को, और कभी कोलकाता को। वो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय वो आ रही और जा रही है, और ज्ञान गुण वही का वही है। ऐसी हर गुण वही का वही रहता है, और उसकी पर्याय आती रहती जाती रहती है। तो जो आती रहती जाती रहती है उसको भी छोड़ दें कुछ समय के लिए। सोने का व्यापारी बोलता है मुझे सोने से मतलब है, मुझे ज्वेलरी की डिजाइन से मतलब नहीं है। वो डिजाइन आएगी और जाएगी, वो तो बदली जा सकती है, लेकिन मूल्यवान कौन है? सोना है। तो ऐसे मेरा मूल्य किससे है? मेरे गुणों से है। अब पर्याय तो आएगी और जाएगी। तो आत्मा में भी यदि हम देखें सार रूप में, तो कौन जानने योग्य है? तो आत्मा और उसके अनंत गुण, अनंत शक्तियां होगी तो पर्याय अपने आप आएगी जाएगी। शक्तियों की कीमत है, पर्याय की कीमत इतनी नहीं है। तो जब हम उस नजरिए से सोचते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमें आत्मा और आत्मा के अनंत गुण, इसको एक नाम से बोले तो इसको आत्म तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आत्म तत्व बोलेंगे। इसी को ज्ञायक बोल देते हैं, इसी को शुद्ध स्वरूप बोल देते हैं, इसी को आत्म स्वरूप बोल देते हैं। इसके अनेक नाम हैं, तो अपन एक नाम लेके चलते हैं, इसको ज्ञायक बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? इसको ज्ञायक। जो जानने वाला है उसको ज्ञायक। तो आत्मा के अनंत गुण है। अनंत गुण में एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है ज्ञान। तो ज्ञान गुण के कारण आत्मा जानने वाला है, आत्मा जान सकता है। तो इसलिए वो ज्ञायक का अर्थ होता है जानने वाला। तो अपन ने क्या बोला? आत्मा को, इस आत्म तत्व को ये ज्ञायक है। ज्ञायक मतलब आत्मा और उसके अनंत गुण, आत्मा और उसके अनंत गुण। क्लियर है इतना? इस पे कोई शंका हो तो पूछें। देखिए, थोड़ा विषय हो सकता है किसी के लिए बहुत सरल होगा, किसी के लिए बहुत कठिन होगा, पर अब थोड़ा बीच में चलना पड़ेगा अपने को। पर यदि कोई शंका हो तो आप जरूर पूछ लें। अब ये आत्म तत्व को अपने केंद्र में रखना पड़ेगा। क्यों केंद्र में रखना होगा? क्यों केंद्र में रखना होगा? क्योंकि ये मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूं। अपन कौन है वास्तव में? अपन ये आत्म तत्व है, अपन ज्ञायक है। ठीक है। अब अपन कौन कौन नहीं है? जब मैं को पकड़ लिया तो जो मैं के अलावा है उसको पकड़ना कि उसको छोड़ना? उसकी पकड़ को छोड़ना कि उसकी पकड़ को और मजबूत करना? उसकी पकड़ को छोड़ना पड़ेगा। मेरे रूप में उसकी जो पकड़ कर रखी है या मेरे रूप में पकड़ कर रखी है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आया अजीव तत्व। अजीव तत्व में क्या बताया परमात्मा ने? कि देखो, इस संसार में बहुत सारे तरह के पदार्थ हैं, नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं। मकान, दुकान, व्हीकल, परिग्रह जितने प्रकार के हैं, ये सब पदार्थ भी इस संसार में हैं। लेकिन इनकी विशेषता क्या है? कि ये क्या है? ये अजीव है। ये कौन है? ये अजीव है। मानते हैं इनको तो अजीव अपन कि नहीं मानते? है ना? अब इनको तो अजीव मानते हैं, लेकिन फिर इसमें भूल क्या हो जाती है कि इन अजीवों में भेद करते रहते हैं। देख, सोना क्या है? जीव की अजीव, अजीव। और लोहा क्या है? अजीव। अब ये सोना अलग प्रकार का अजीव है और लोहा अलग प्रकार का अजीव है, बराबर? कि एक ही प्रकार का अजीव है? अब दिखता ऐसा है कि सोना अलग है, लोहा अलग है, तांबा अलग है, पीतल अलग है,
पानी अलग है, हवा अलग है, लेकिन वास्तविकता क्या है? तो परमात्मा ने उसके दर्शन कराए। तो परमात्मा बताए कि ये सब जो दिखते हैं ये रूपी पदार्थ कहलाते हैं, और ये रूपी पदार्थ जितने भी हैं जो इन आंखों से भी दिखे जा सकते हैं और नहीं भी दिखे जा सकते हैं सूक्ष्म होने के कारण, लेकिन रूपी हैं। परमात्मा उनके दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा उसके रूप को देख सकते हैं। ये सब पदार्थों का मूल पदार्थ एक ही है, और वो कौन है? वो परमाणु है। कौन सा परमाणु है? तो पुद्गल परमाणु है। शॉर्ट में उसको बोलते हैं पुद्गल। वो पुद्गल की छोटी छोटी इकाइयां जब मिलती है तो समूह बनता है, पिंड बनता है, और उस पिंड से हमको नाना प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं। जैसे कोई कल्पना कर सकता है कि जो कपड़े अपन पहनते हैं ये फूल है, ये कॉटन का, कपास का फूल है। कल्पना कर सकते हैं? सामान्य बच्चे को कहा जाए तो कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वही कपास जो है रूपांतरित होते होते धागा बना, धागा बनते बनते क्या बन गया? कपड़ा बन गया, और कपड़ा बनते बनते फिर क्या बन गया? तो शर्ट, पैंट आदि सब चीजें बन गया। तो जैसे अपन इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी हम अनेक कल्पना नहीं कर पाते। ये सोना जो हम पहनते हैं ये मिट्टी है, ये कल्पना कर सकते हैं अपन? पर जब सोना निकलता है तो सोने का संपर्क किससे रहता है? मिट्टी से रहता है। तो मिट्टी के कणों में ही वो सोने को डाला गया था क्या? किसी ने भरा था सोना ऐसे अलग अलग, इतना बड़ा ढेला उसमें थोड़ा सोने का कण, फिर इतना बड़ा ढेला उसमें सोने का कण, ऐसा उसमें डाला था कि जमीन में? फिर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? तो सोना जो हम पहनते हैं वो बहुत अलग दिखता है, लेकिन वो आया कहाँ से? खदान से ही। और खदान में कहाँ से आया? तो किसी ने डाला नहीं, वो मिट्टी का ही रूपांतरण है। तो मिट्टी का ही रूपांतरण है, इसका मतलब सोने का पूर्व रूप मिट्टी, तो सोने का अगला रूप भी क्या हो सकता है? मिट्टी। तो सोने और मिट्टी में क्या अंतर है? जैसे पानी और भाप में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो केमिकली तो एक ही है, सिर्फ अंतर है अवस्था में, अंतर है पर्याय में। तो वैसे क्या है कि यहाँ पर देखा जाए तो पूरे संसार में जितने पदार्थ हैं जो हमको दिखाई देते हैं, जो हमको आकर्षित करते हैं, जिनसे हमको राग द्वेष होता है, इनका मूल पदार्थ कोई है तो वो एक ही प्रकार का पदार्थ है। उसको नाम क्या दिया? पुद्गल नाम दिया। क्या नाम दिया? पुद्गल। अभी पुद्गल परमाणु रूप में भी होता है, समूह रूप में भी होता है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी भ्रांति मिटती है कि ये पूरा संसार जो है हमको जो दिखाई देता है ये अलग अलग पदार्थ नहीं है, ये सब अजीव अलग नहीं है, ये सब अजीव एक ही पदार्थ से निर्मित है, उसका नाम है पुद्गल। जस्ती बात ये बताइए आशीष भैया, लगता है ये सत्य है? बाल और दांत एक ही प्रकार के पदार्थ हैं, मान सकते हैं इसे? क्या अलग पदार्थ है? देखने वाला है, पर वास्तविकता में देखें आप, सच्चाई से देखने का प्रयास करें। ये दांत और बाल ये शरीर के अवयव हैं, और शरीर में ऐसे बहुत सारे अवयव हैं, पर जो अवयव बने हैं वो किससे बने हैं? यदि अपन देखें तो अपन ने क्या डाला इसमें कि इसके कारण ये बने हैं? तो आहार ही लिया, और आहार जो लिया वो सबके लिए कॉमन था, उसी आहार में से ही सब बने। एक ही आहार से सब अवयव बने। तो इसका मतलब जो बेसिक है इसका वो तो एक ही है, और वो आहार भी किससे बना? वो उपजा कहाँ से? चाहे धान हो, चावल हो कि गेहूं हो कि कोई सा भी हो, वो आया कहाँ से? मिट्टी से आया है। तो मिट्टी का ही तो रूपांतरण अनाज है, और अनाज के रूपांतरण शरीर है, शरीर का प्रत्येक अवयव है। तो ये शरीर क्या हुआ? ये शरीर मिट्टी, और मिट्टी भी काहे से बनी है? तो अपन जिसको मिट्टी बोलते हैं उसका मूल पदार्थ कौन है? तो उसका मूल पदार्थ है परमाणु। वो परमाणु का समूह है, परमाणु का ढेर है। तो आप देखिए इस पूरे संसार को क्या दिख रहा है आपको? ये पूरा संसार किससे निर्मित है? ये भवन जो है, ये हॉल जो है, ये पुद्गल का पिंड है।
फिर ये टाइल्स भी पुद्गल का पिंड है, ये पंखा भी पुद्गल का पिंड है, घंटी भी पुद्गल का पिंड है, ये जालियाँ भी पुद्गल का पिंड है, ये लकड़ी भी पुद्गल का पिंड है, और ये बाल भी पुद्गल का पिंड है, ये कान भी पुद्गल का पिंड है, ये आँख भी पुद्गल का पिंड है, ये पूरा मुंह भी पुद्गल का पिंड है, ये पूरा पुद्गल का पिंड है। इन पुद्गलों में कौन छिपा हुआ है? इन पुद्गल में वो ज्ञायक छिपा हुआ है। बराबर है। अब हम इन पुद्गलों में रंग गए और खो गए। हम पुद्गलों के भेद करते करते जिंदगी निकाल लेते हैं। जैसे बहनें क्या करती है, सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। आज सुबह बना के क्या बनाओगे? सुबह बना के भी क्या बनाएंगे अपन? तो पुद्गल ही रहेगा कुछ ना कुछ। जो थाली में परोसेगा वो पुद्गल ही है। तो दोपहर में जो जाएगा वो क्या जाएगा? वही पुद्गल जाएगा। और शाम को जो जाएगा वही पुद्गल जाएगा। हमने कल जो पहना था वस्त्र के रूप में, वो भी क्या था? पुद्गल था। आज भी जो रहेगा वो हरे का लाल हो गया, लेकिन है क्या वास्तव में? वो पुद्गल ही। और कल भी जो पहनेंगे वो भी क्या होगा? वही पुद्गल होगा। और ये शरीर भी पुद्गल है। और इसके ऊपर जो चिपड़ते हैं वो भी क्या है? पाउडर क्या चीज है? लिपस्टिक क्या चीज है? वो भी सब पुद्गल है। वो अंगूठी क्या चीज है? वो पुद्गल है। तो पुद्गल यानी अजीव, और अजीव तत्व ये बता रहा है, परमात्मा ये बता रहे हैं कि ये पूरा संसार जो है ये एक ही प्रकार का पदार्थ है, अनेक रूप बना करके सामने आता है। जैसे मंच पर कलाकार आते हैं तो कलाकार वही रहता है, पिछले नाटक में जो था वही कलाकार है, वो उसका रूप बदल जाता है। कभी वही हीरो बन जाता है, कभी वही विलन बन जाता है, पर कलाकार वही रहता है। और जो ऑडियंस रहता है वो उसको देख के भरमा जाता है। कभी जैसे रामायण सीरियल हुआ है ना, तो कई लोगों ने राम का फोटो ही लगा लिया और रोज राम को धूप दीप करते थे और उसी की पूजा करते थे। तब क्या हो गया? क्या मान लिया कि ये असली राम है, तो क्या वो असली राम बन गए? पर मान ऐसा लिया, तो ऐसी भ्रम हो जाता है अपने को। तो इस पुद्गल में अपन खोए हुए हैं, यानी अजीव में अपन खोए हुए हैं। ऐसे अजीव और भी हैं, लेकिन मुख्य अजीव जो है वो कौन सा है? वो पुद्गल है। तो इन दो तत्वों को समझ के हमको क्या समझना? क्या समझना है इन दो तत्वों से? अब अच्छा, अजीव में भी क्या होगा? पुद्गल में भी हमको देखना पड़ेगा तत्व क्या है। पुद्गल तत्व मतलब अजीव तत्व। तो अजीव तत्व क्या रहेगा कि उसके नाना रूप जो है उसको छोड़ दीजिए। जो उसका मुख्य रूप है वो क्या है? वो अजीव पदार्थ और उसके अनंत गुण। अनंत गुण मतलब जैसे पुद्गल की बात की है तो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो है उसके अनंत गुण है। बाकी सब जो है इसकी पर्याय है। काला, पीला, लाल, नीला, खट्टा, मीठा आदि जो भी है, ये सब क्या है? ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं जो आती रहती जाती रहती है, लेकिन पुद्गल वही का वही रहता है। तो ये दो तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व, इनको समझ करके क्या समझ में आता है? बताइए। इस संसार को एक नए रूप में देखिए तो क्या दिखेगा इस संसार में? पहली बात तो कितने पदार्थ दिख रहे हैं अब? कितने प्रकार के? पूरे संसार में पदार्थ तो अनंत है, लेकिन उनके प्रकार दो ही हैं, जीव और अजीव। और उससे मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मतलब आत्मा हूँ और ज्ञायक हूँ। और ये जो आसपास दिखता है पूरा झमेला जो दिखता है वो क्या है? अजीव है। और वो भी अलग है या एक ही है? अलग तो है, लेकिन प्रकार कैसा है? एक ही प्रकार है। अब इन दोनों में संबंध क्या है? जीव में और अजीव में क्या संबंध है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सहयोग संबंध है। सहयोग संबंध है। सहयोग संबंध कैसा होता है? जिसका सहयोग होता है उसका क्या होता है? वियोग होता है। तो जो मिला है वो बिछुड़ता है। अब जैसे ट्रेन में बहुत सारे मुसाफिर मिले तो उनका संबंध कौन सा माना जाएगा?
सहयोग संबंध आ जाएगा। अब यदि सहयोग संबंध है तो कुछ समय के बाद आपके यहाँ शादी होगी तो आप ट्रेन के सब यात्रियों को बुलाएंगे ना? क्यों नहीं बुलाएंगे? उस समय के लिए उस समय के लिए था। उस समय आपने अपना टिफिन निकाला और आप भोजन करने लगे, तो ट्रेन के सब यात्रियों को भोजन कराओ, आप करवाते हो? तो उस समय भी नहीं रहा संबंध। सहयोग संबंध किसको बोलते हैं? कि दो वस्तुओं का निकट आना, उसको बोलते हैं सहयोग हुआ। तो निकट आने का मतलब ये थोड़ा है कि संबंध हो गया। निकट आने का मतलब ये नहीं कि संबंध हो गया वास्तव में, तो फिर भी व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि सहयोग संबंध है। जैसे इतने बच्चे मिले तो इन बच्चों का आपस में संबंध है, ऐसा बोला जाएगा, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनका कोई संबंध नहीं हो गया इससे। तो ऐसे क्या है, ये सहयोग संबंध नाम की कोई चीज नहीं है वास्तव में। सहयोग ये बात सत्य है, लेकिन संबंध ये बिल्कुल सत्य नहीं है। संबंध हो तो आगे पीछे भी रहेगा और उस समय भी कुछ रहेगा, पर वास्तव में संबंध कुछ नहीं होता, लेकिन कहा जाता है, बस व्यवहार में कहा जाता है, वास्तव में कुछ नहीं होता। तो सहयोग संबंध भी संबंध नहीं है यदि, तो फिर जीव और अजीव में क्या संबंध हुआ? जीव और अजीव में क्या संबंध हुआ? जैसे भवन यहाँ था, अपन यहाँ आए, थोड़े समय रहे, फिर चले गए। वैसी स्थिति की एक चौराहे पर एक गाड़ी आई, थोड़ी देर रुकी और फिर आगे बढ़ गई, तो चौराहे से उसका कोई संबंध थोड़ा हो गया। तो ऐसे ही हमारा और अजीव का कोई संबंध नहीं है वास्तव में देखा जाता है। हाँ, जब संबंध नहीं है कोई, तो इसका मतलब वो और मैं स्वतंत्र हैं। वो और मैं कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। इस भवन में मैं चाहूं तो बैठूं, मैं चाहूं तो चला जाऊं। संबंध नहीं है, स्वतंत्रता है। संबंध होता है तो बंधन होता है, पर जहां संबंध नहीं है वहां बंधन नहीं है। आपस में बंधन नहीं है तो स्वतंत्रता है। ऐसा ही जीव और अजीव का चलता रहता है, और इस जीव को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, इसको कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता। जीव को कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, उत्पन्न भी नहीं कर सकता। अजीव को भी कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, उत्पन्न भी नहीं कर सकता। इसीलिए संसार आज तक है। यदि अजीव नष्ट होता तो क्या होता? आज संसार समाप्त हो चुका होता। ये जीव नष्ट हो चुका होता तो आज जीव नहीं होते। तो ना जीव नष्ट होता है, ना उत्पन्न होता है, ना अजीव नष्ट होता है, ना उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक उदाहरण के लिए कि कैरम का गेम चल रहा है, तो कैरम की जो गोटियां हैं वो फिक्स हैं। अब क्या है, वो खेलते रहते हैं, इधर से उधर जाती रहती है, लेकिन रहती उसी बाउंड्री में। उसी प्रकार से ये जो जीव और अजीव है इस संसार में, वो खेलते रहते हैं, लेकिन रहते उतने के उतने ही है। न किसी का जन्म होता है और न किसी की मृत्यु होती है। मानेंगे आप ऐसा? तो जो जन्म मृत्यु कही जाती है वो क्या चीज है? तो दो चीजों का संयोग होता है, उसको जन्म बोल देते हैं, और उनका वियोग होता है तो उसको मृत्यु बोल देते हैं। शरीर और आत्मा का संयोग हुआ, जन्म कहलाता है, और शरीर और आत्मा का वियोग हुआ, उसको मृत्यु बोल देते हैं। बाकी जन्म और मृत्यु नाम की भी कोई चीज इस संसार में नहीं होती। यानी मैं आत्मा, मैं ज्ञायक, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, और न मैं परतंत्र हूं, बंधन में हूं, मैं स्वतंत्र हूं। बराबर है? और अब जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में, वो कैसा हो रहा है? वो सहज हो रहा है। कैसा हो रहा है? सहज हो रहा है। सहज किसको बोलते हैं? हाँ, स्वाभाविक, नेचुरली, इजी गोइंग बोल दीजिए उसको, मतलब स्वतः हो रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि आप हम मिले, तो मैंने आपको बुलाया या आपने मुझे बुलाया? तो ना मैंने आपको बुलाया घर जाकर के, और ना आपने मुझको बुलाया नागपुर में आकर के। पर ये क्या हो गया? अब इसको देखने का दृष्टिकोण है। इसको हम देख सकते हैं ऐसे भी कि हमने विनती करी या
हम लोग आए और हमने आपको कहा कि स्वाध्याय होगा, अनाउंसमेंट हुआ और आप लोग आए। ये आर्टिफिशियल वे हुआ थिंकिंग का, सोचने का। इसमें लग रहा है कि कोई किसी को करवा रहा है, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये स्वतः हो रहा है। कल जो आए थे वो आज हो सकता है उनमें से कोई नहीं आया हो, और कल जो नहीं आए थे उनमें से हो सकता है आज कोई आया हो, और कल जो जहां बैठा था आज हो सकता है वहां नहीं बैठा हो। ये एक ऐसी चीज हो रही है कि इसके कर्ता हम नहीं है, इसके कर्ता हम नहीं है, ये स्वतः हो रहा है। नदी पहाड़ से निकलती है, उसकी बूंद को नहीं पता कि मुझे कौन से समुद्र में मिलना है, और मिलना है कि पहले ही निकल जाना है, उसको नहीं पता। उसका तो क्या होता है, वो उतरती 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 घूमती 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 समुद्र में पहुंच जाती है, उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, इस संसार में भी ये जीव और पुद्गल का खेल चल रहा है, पर इसका कर्ता ना जीव है ना पुद्गल है। जस्ती बात ऐसी बताइए, जस्ती या नहीं जस्ती? वो भी जस्ती होगी तो जैसे ही आज के भी नहीं जैसे अपन इतने रम गए हैं, अपन लगता है शरीर जो मिला है वही। देखो, जो अपन ने मान रखा है वो तो अपने पास ही हो जाने वाला नहीं है। अब नए दृष्टिकोण देखने का प्रयास कर लें, है ना। जचे तो मान लेना, नहीं जचे तो दुकानदार का माल दुकानदार के पास है। पर अपन सोचो सही एक बार, अपन कभी कभी क्या मानते हैं, हम तो कुछ न कुछ करते हैं तो होता है। तो प्रकृति की बहुत सारी घटनाएं जब देखते हैं और प्रश्न करें कि वो कैसे होती है, किसने सेट किया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में यह संबंध रहेगा या इस प्रकार का वर्तन रहेगा कि एक घूमेगा और एक स्थिर रहेगा? ये किसने तय किया? इतने ग्रह आदि किसने बनाए? इतने पानी, पर्वत, पठार, पर्वत, नदियां, ये किसने बनाई? ये फॉरेस्ट में कौन बीज बोता है, कौन उगाता है? ये बारिश का समय किसने निश्चित किया कि इस समय बारिश होगी, इसके पहले ये गर्मी का सीजन रहेगा, ये ठंड का सीजन रहेगा? ये किसने निश्चित किया? एक ही मिल से कपड़ा बना, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक गया, डीलर्स तक गया, यूजर तक चला गया, कंज्यूमर तक चला गया। अब उसके बाद किसने निश्चित किया कि ये कब फटेगा, ये कब फटेगा, ये कब फटेगा? बनाने वाले तो एक जैसे कपड़ा बनाया, फिर फटता अलग समय में है। कोई फट करके मसौदा बन जाता है, और कोई जो है फट करके स्क्रैप में बिक जाता है। तो ये किसने तय किया? ये नेचर चल रहा है, ये नेचर चल रहा है, एक फ्लो है, इस संसार में एक फ्लो है। हम क्या कर रहे हैं, गलती से नदी की धार को पलटने का प्रयास कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं पानी जो है ना जाना नहीं चाहिए, मैं अपने हाथ से रोकूंगा इस पानी को। अब नदी गंगा का पानी है और मैं हाथ से रोकना चाहता हूँ, रुक जाएगा ना? ऐसे हम क्या है, कर्ता धर्ता बन करके इस संसार के सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। बदल सकता है क्या? वो तो ही बदलेगा, लेकिन हमारे भीतर में क्या चलता रहेगा? जब कुछ करने का प्रयास करेंगे और सफलता नहीं मिलेगी तो पता है क्या चलेगा? शांति की अशांति? अशांति। तो ये असहजता ही हमारी अशांति का कारण है। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। हम सहज रहें या असहज रहें, हम शांत रहें या अशांत रहें, लेकिन सिस्टम सहज रहेगा। तो ये जीव तत्व और अजीव तत्व को इतना जानना कि जीव तत्व का अजीव तत्व से पूरा सेपरेशन हो जाए, दोनों भिन्न भिन्न भाषित हों। जीव का अस्तित्व भिन्न, जीव का कर्तृत्व भिन्न, और जीव का वर्तित्व भिन्न। मतलब जीव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस सेपरेट है, उसमें अजीव का कोई दारोमदार नहीं। जीव का जो कार्य हो रहा है वो भी स्वतंत्र हो रहा है, और जीव का जो कार्य के बाद परिवर्तन हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है? वो सहज हो रहा है। और ऐसे अजीव का भी पूरा खेल संसार में चल रहा है, वो स्वतंत्र 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 चल रहा है, और सहज 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 चल रहा है। हाँ, इसके जस्ट विपरीत हमारी पूरी मान्यता, तो लगता है करेंगे तो होगा। हाँ, ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसको समझे अपन।
जैसे आपने किसी व्यक्ति को ऐसा मान लिया कि व्यक्ति बहुत बुरा है, तो उस व्यक्ति को जब जब आप देखेंगे आपको कैसा दिखेगा? तो आप वास्तव में जब अभी देख रहे हैं उसको, तो अभी नहीं देख रहे हैं उसको, जो आपने पहले देखा हुआ है उसी को आप देख रहे हैं। और वो देखा हुआ आपकी जो अंदर में, उसको बोल सकते हैं हमें इमेज बनी हुई है, उस इमेज से आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, हमारे अंदर जो मान्यताएं बनी हुई हैं, उन मान्यताओं से हम देखते रहते हैं, तो हमको ऐसे ही दिखता रहता है। यदि इसके मूल पर जाए तो हमको समझ में आता है कि देखो, सबसे पहले तो जीव और अजीव को किसने बनाया? किसने तय किया कि ये जीव रहेगा या अजीव रहेगा? ये इसका कोई कर्ता नहीं, ये परमात्मा ने नहीं बनाया, ये किसी ने नहीं बनाया, ये स्वतः है, सहज है। फिर उसके बाद ये जीव और अजीव इस 14 लोक में घूमते रहते हैं। तो चलो जीव तो घुमा, पर अजीव को किसने घुमाया? ये हवा कौन बहा रहा है? इसको कौन कर रहा है? एक मिट्टी का कण जब सोना बनता है तो कौन बनाता है? कौन से मिट्टी का कण सोना बनेगा और कौन सा मिट्टी का कण हजारों साल बाद भी मिट्टी का कण ही रहेगा? ये किसने तय किया? ये स्वतः हुआ है। ऐसे जब हम जाएंगे तो हमको पता पड़ेगा, जैसे आज ये मकान बना, तो ये मकान मैंने बनाया, ऐसा लगना स्वाभाविक है। लेकिन ये मकान के परमाणु किसने बनाए? वो तो मैंने नहीं बनाए। फिर वो परमाणु को रेती के रूप में लेकर के यहाँ तक कौन लाया? और कौन सा रेती का कण, मतलब कौन सा परमाणु कहाँ लगेगा, वो किसने निश्चित किया? फिर कौन सी ईंट पहले गिरेगी जब ये जर्जर होगा, खंडर होगा? ये मकान की लाइफ कितनी रहेगी, ये किसने निश्चित किया? 1 साल पहले मकान खरीदा, भूकंप आया और मकान गिर गया। मकान बनाने वाला यदि मकान बनाता है तो फिर गिराने की भी जिम्मेदारी उसकी है। तो वो बोलते हैं मकान बनाता है कोई इंजीनियर और वो गिरता स्वयं है। तो वास्तव में मकान बनाया भी स्वतः है, बना भी स्वतः है। सिर्फ इंजीनियर का भाव हुआ, किसी का पुरुषार्थ हुआ, वो अपने में हुआ। वो इधर मकान बनने की क्रिया होनी थी इसलिए हुई, और ये दोनों काम एक साथ हुए तो हमने संबंध जोड़ लिए। और इसी संबंध को जोड़ने के कारण से फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और फिर राग द्वेष के कारण से फिर आगे का सब सिलसिला चलता है और हम सुख से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने ऐसी बस हाथ में हाथ रख करके या कायस्थ मुद्रा में कोई खड़े नहीं हो गए, उन्हें वास्तव में इसी स्वतंत्रता को, इसी सहजता को वेदन किया, और जैसा वेदन किया वैसे उनका वर्तन हुआ, और जैसा वर्तन हुआ तो राग के शब्द मिट गए। मैं बना सकता हूं किसी चीज को, ऐसा भाव ही तो राग पैदा करता है। मैं बिगाड़ सकता हूं किसी चीज को, ऐसा भाव ही तो द्वेष पैदा करता है। तो वास्तव में राग द्वेष से मुक्ति पाना है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व इनसे मुक्ति पाना पड़ेगी, और इसको पाने के लिए हमें संसार को देखना ही वैसा पड़ेगा जैसा संसार है, और संसार है स्वतंत्र, सहज, अखंड। तो ऐसा ही देखना होगा। अब ऐसा देखना आर्टिफिशियली नहीं है, वास्तव में संसार ऐसा ही है। हम नहीं देख रहे, ये हमारी कमी है, पर है संसार ऐसे ही। परमात्मा बोलते हैं मैं जैसा बता रहा हूं वैसा मत देखो, जैसा संसार है वैसा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और वैसा आप देखो। तो क्या हम देख सकते हैं ऐसा? इसमें लाभ किसका है? क्या लाभ है? अपना अपना नुकसान है ना। अरे कर्ता भाव ये छूट गया तो फिर क्या होगा? फिर दुकान कौन चलाएगा? रुक जाएगा ना सब, हैं? रुक जाएगा, सब काम रुक जाएंगे। व्यवहार को ये तो लेके चलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, उसको भी लेंगे अपन, उसको भी लेंगे, अरे पाप पुण्य तत्व में उसको भी लेंगे, पर अपन पहले इसको देखें कि सच्चाई क्या है। एक बार दो अलग चीजें होती है, एक लक्ष्य की बात होती है, एक मार्ग की बात होती है। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्य की बात कर रहे हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मार्ग की, पहले लक्ष्य, पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, फिर मार्ग तय करना पड़ेगा, फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं? अभी सबसे पहले स्टेज में अपन लक्ष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य नहीं बनेगा तो मार्ग नहीं चल सकते अपन, और मार्ग पे नहीं चलेंगे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अपना क्या करना है? लक्ष्य बनाना है।
ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आपको अभी जीना कैसा है आज, लेकिन ये कहने में आ रहा है कि अपनी दृष्टि क्या हो, सच्चाई क्या दिखनी चाहिए अपने को। तो सच्चाई दिखनी चाहिए कि इस संसार को देखने का एक नया दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसमें हमें दो ही प्रकार के पदार्थ दिखें और दोनों बिल्कुल आपस में एकदम स्वतंत्र, यहाँ तक कि एक जीव दूसरे जीव से स्वतंत्र और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से स्वतंत्र और जीव और पुद्गल भी आपस में स्वतंत्र। मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कोई संबंधित ही नहीं है। तो इस ज्ञायक को देखें आप, इस ज्ञायक का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता कि पर की सीमा में रहेगा, वो मेरी सीमा में आ ही नहीं सकता। तो फिर मैं चिंता जो पाल रहा हूं, तनाव जो पाल रहा हूं, ये किसका पाल रहा हूं? या तो मैं उसमें कुछ कर दूं और वैसा हो नहीं रहा है, और या फिर वो मुझ में कुछ कर सकता है और मेरा मुझे बिगाड़ सकता है। इसी को लेकर तो चिंताएं चल रही है। अब एक एंगल से आप सोचो कि ये जितनी चिंताएं हमको चलती है नहीं चलती? स्ट्रेस आता है नहीं आता? स्ट्रेस जो आता है, तनाव जो आता है, दुख, वो दुख का ही एक रूप है। ये जो तनाव आता है, ये आता ही क्यों है? कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता है, तो ये तो आता है। अब अपन सोचे कि मैं ऐसा यदि देखता हूं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? अब उसको होना नहीं है। आपका दुख बता रहा है कि तत्व क्या है? तत्व यह है कि जैसा आप चाहते वैसा होगा नहीं, तो फिर कैसा होगा? जैसा होना होगा वैसा होगा। तो ये दुख ही बता रहा है कि आप सत्य को मान लो। ये दुख ही बता रहा है कि आप सत्य को मान लो, और सत्य को नहीं मान लो इसलिए आप दुखी हो। तो आपको सत्य को नहीं मानना है, या तो वो आग्रह पकड़ के रखना है, और या फिर दुखी नहीं रहना है। क्या करना दोनों में से? या तो मैंने जो मान रखा है उसको मानूंगा ही और दुखी रहूंगा, और या फिर मुझे दुख नहीं चाहिए, भले ही मेरी मान्यता को मुझे चेंज करना पड़े तो चेंज करूंगा। क्या करना चाहिए? आपकी बात ही जस्ती है कि सब चीज सहज चल रहा है, अगर अंदर का कर्तव्य इतना भरा हुआ है कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। हाँ बोलिए ना। नहीं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, फिर ऐसे में ये कैसे होगा, वैसे में होगा, ऐसा बराबर है। भ्रम में करते हैं। पर इसको है ना, इसको आपको फिर विजुलाइज करना पड़ेगा। अभी आप थोड़े निश्चित हो जाओ कि आप करो, सब करने की पूरी छूट, लेकिन मानो मत कि मैं करता हूँ। उसमें भी तो क्वेश्चन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? मानेंगे नहीं और करेंगे कैसे? नहीं, मानेंगे नहीं और करेंगे कैसे? जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक लड़का नौकर है आपके यहाँ, उस नौकर का बच्चा जो है वो आपके पास आता है, आपसे बोलता है अंकल मेरे को ये तकलीफ आ रही है। आप उसको अपना नहीं मानते हुए भी उसको बता दोगे बेटा ये ऐसे ऐसे कर ले तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कर ले सर। आपने उससे कितना संबंध जोड़ा? जितना अपने पुत्र से संबंध जोड़ा हुआ उतने जोड़ा ना? नहीं जोड़ा। आपने लाइट वे में उसको कर दिया, हो गया, आपने उसका भार नहीं लिया, वो मेरा बेटा है ऐसा भार नहीं लिया। यानी ममत्व के बिना भी आपका काम हो सकता है। तो कुछ समय संसार में ऐसे सेक ऑफ ड्यूटी से रह लें अपन, सेक ऑफ अटैचमेंट से नहीं रह लें। मतलब आसक्ति करूंगा तो ही काम करूंगा ऐसा नहीं है। हाँ, बिना आसक्ति के नहीं। हाँ, अब हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, और वो भी उसकी भाषा में उसको बोला ऐसा कर ले, फिर अपना मालूम है कि इसका होना होगा तो होगा, इसका होना होगा तो होगा, लेकिन अभी इस भाषा को समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसको ऐसा बोल दो। तो अपन कितने लाइट होकर के उसके साथ व्यवहार कर लेंगे। एक टीचर जो होती है 100 बच्चों को पढ़ाती है, उसको कोई विशेष टेंशन नहीं आता, खड़े रह करके 6-6 घंटे तक पढ़ाती है, उसको टेंशन नहीं आता। और उसका बच्चा जब स्कूल से आता है और होमवर्क नहीं करता है तो उसको बहुत टेंशन आता है। तो क्या अंतर है दोनों में? यहाँ ममत्व आ गया, अपनापन आ गया, और यहाँ अपनापन नहीं है। तो मैंने देख लिया, जान लिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, सहज हूँ और शाश्वत हूँ।
और ये सब आसपास के जो हैं ये भी स्वतंत्र है मुझसे, सहज है। अब ये जानने के बाद अब वर्तमान में मेरी राग दशा भी है, इसलिए मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, ये मेरी कमजोरी है अभी, और ये भी मेरे साथ है उदय रूप। अब क्या करना, तो इनसे मेरे को अनासक्त होकर के कैसे मैं इनके साथ जी सकता हूँ, वैसे जी लूँ। तो क्या करेंगे, कर्तव्य बेस जी लेंगे, अधिकार बेस नहीं जिएंगे, तो लाइट होकर के जी लेंगे। इसमें पहली स्टेज में कहाँ तक रहेंगे अपन कि प्रयत्न कर लेंगे लेकिन परिणाम की चिंता नहीं पालेंगे। फिर आगे जाकर के प्रयत्न भी सीमित कर देंगे, जितनी आवश्यकता उतना प्रयत्न करें। पहले टीचर क्या करती है, उंगली पकड़ के एबीसीडी लिखाना चलाती है, फिर धीरे क्या बोलती है, अब लिख तू, मैं देखती हूँ। जब ठीक नहीं करता तब कराती है, फिर धीरे क्या करती है, उससे भी ऊपर उठ जाती है, अब तू लिख। बस राइटिंग ऐसी आनी चाहिए, एक बार एबीसीडी समझा दिया, अब तू कितने ही लिख, उससे ही लिख बस। और धीरे बोलती है अब तू स्वतंत्र। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अपन भी कर्तृत्व से अकर्तृत्व की ओर चले जाएंगे, भोक्तृत्व से अभोक्तृत्व की ओर चले जाएंगे, स्वामित्व से अस्वामित्व की ओर चले आएंगे, ममत्व से अममत्व की ओर चले आएंगे। इस प्रकार से अपन धीरे अपने वर्तन में उस भाव को ले आएंगे। लेकिन पहले अपना विजन वैसा होगा कि सच्चाई ये है, तो ही तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना, दृष्टि के विषय को और चारित्र के विषय को थोड़ा अलग कर देना। अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, दृष्टि के विषय की। तो दृष्टि में सच्चाई को देखना, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे करूंगा, उसके भय से हम सत्य को माने ही नहीं, ये तो गलत है। मानना सत्य को है, अब उसके साथ जीते समय जितना अनासक्त होकर के जी सकते हैं उतना जीना, फिर कमजोरी बस जुड़ जाएंगे, फिर वापस निकालना। ये प्रतिक्रमण बार बार चलता रहेगा, लेकिन मूल में हमारे को दृष्टि सही रखना कि दो ही तत्व हैं। कितना सिंप्लीफाइड कर दिया परमात्मा ने कि इस पूरे संसार को जानना है, बड़ा आसान है कि दो ही तत्व से पूरा संसार भरा हुआ है, एक जीव है, एक अजीव है। और कितना आसान कर दिया कि उनमें भी संबंध नहीं। अब बस संबंध रहित ही देखना है। जैसे आप और मैं हैं, तो इनका क्या संबंध है? अब ये संयोग संबंध क्या चीज हुई, देखा जाए कोई चीज नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक फॉर्मल संबंध बोल दिया, उसको नाम दिया संयोग संबंध। जैसे पाटा पड़ा हुआ है, अब रखा हुआ है कल का, ठीक है ना, तो यहाँ बैठा हूं तो इससे संबंध हो गया क्या? कोई संबंध नहीं है, पड़ा है, मैं चला जाऊंगा यहीं रह जाएगा, संबंध नहीं है। तो ऐसा संबंध रहित देखेंगे तो निर्भर हो जाएंगे, संबंध बनाते हैं तो भार आ जाता है, संबंध रहित देखेंगे निर्भर हो जाएंगे। आप पड़ोसी से निर्भर रहते हैं, पड़ोसी की मृत्यु हो गई सांत्वना लेके आ जाते हैं, रोते गाते नहीं है। ऐसे ही निर्भर यदि अपने घर में भी रहना हो तो रह सकते ही रह सकते हैं। आप वहां भी देखो कि ये दोनों का सहयोग ही है, जैसे पड़ोसी अड़ोसी में है, ऐसे ही यहाँ पर भी अड़ोसी पड़ोसी हम हैं, और कुछ नहीं। जब मैं आया तो उसमें बच्चा नहीं था, जब बच्चा रहेगा मैं नहीं रहूंगा, तो ये बच्चा मेरा कहां से हो गया? वो किसी अलग दिशा में चले जाएगा, चौराहे की गाड़ी की तरह, और मैं अलग चले जाऊंगा, फिर कभी मिलेंगे ही नहीं। तो संबंध कहां से हो गया? तो जिनको संबंधी मान रखा है उनके प्रति कर्तव्य निभा दीजिए, ऋणानुबंध चुका दीजिए, लेकिन भीतर में ये भाव रखिए कि संबंध है नहीं, दृष्टि सही रखिए। राग वश उनके जीने में आते समय राग आएगा तो संबंध बनेगा, लेकिन संबंध दृष्टि में नहीं बनना चाहिए। दृष्टि मतलब सच्चाई, दृष्टि मतलब लक्ष्य, दृष्टि मतलब विजन, दृष्टि मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपली हमको ऐसा लगना चाहिए कि संबंध नहीं है। अब उसी का अभ्यास बार बार करेंगे तो ये कर्ता भाव छूटेगा, ये भोक्ता भाव छूटेगा, और धीरे हमारे भीतर में राग द्वेष घटेगा, और राग द्वेष घटेगा तो कर्म से छुटकारा मिलेगा, और कर्मों से छुटकारा मिलेगा तो एक दिन पूरी तरह से कर्मों से छुटकारा हो जाएगा। जस्टी बात है, बताइए। नॉलेज में तो सब है, आप प्रकार तो सब समझ में आ रहा है, पर वो फीलिंग भी और प्रैक्टिकल भी होता है। तो फिर नॉलेज में कहाँ हुआ वो? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली क्या हुआ,
जो फीलिंग है वही नॉलेज है वास्तव में, जो अनुभव में आता है वही नॉलेज है, वही ज्ञान है। बाकी जो अनुभव में नहीं है वो ज्ञान नहीं है, वो तो फिर क्या है, वो किराए की जानकारी है, वो टेम्परेरी रहेगी फिर चली जाएगी। कैसे करना? इसके लिए उतने हद तक हमको चिंतन में गहरा उतरना पड़ेगा कि हमको उसकी फीलिंग हो जाए। जैसे एक उदाहरण के लिए कि बात आई कि जैसे ये जंगल में पेड़ उगते हैं, इसको कोई उगाता नहीं है, इसमें फल आते हैं तो फल किसी ने उगाया नहीं, अपने आप उगे हैं। उसी प्रकार से जो किसान खेती कर रहा है वहां पर भी यही हो रहा है। अब लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, वो तो पूरा कर रहा है काम, पर नहीं कर रहा है। वो हर पदार्थ अपने अपने में कर रहा है, पर में कुछ नहीं कर रहा है। किसान को सिर्फ भाव होते हैं। यदि किसान के हाथ में फसल उगाना हो तो हर साल एक जैसी उगनी चाहिए। अब जब नहीं उगती तो वो क्या बोलता है कि भगवान की मर्जी नहीं थी, इस बार पानी नहीं गिरा, इस बार कीड़े ज्यादा हो गए, योग नहीं था, सहयोग नहीं था। तो भैया जब हुए तब भी तेरे हाथ में नहीं था। अब फिर क्या हुआ, वास्तव में उसका भाव सहजता से आया, शरीर की स्वस्थता सहजता से रही, वो रोज खेत पे जाता रहा सहजता के साथ, और उसके बाद बीज उसको सहजता से सही मिल गए, क्लाइमेट सही रह गया सहजता से, और फसल सहजता से उगी, और अपने आप उस उपजाऊ भूमि से अपने आप रूपांतरण होते होते फसल मिली और ये काम हो गया। इसमें उसका कर्तापना नहीं है, उसने भाव किए, ये एक अपेक्षा से मान लो आप सत्य हैं, लेकिन ये जो बाकी सब काम हुआ ये उसने नहीं किया। यदि वो कर सकता होता तो हर साल वैसे ही करे, उसका बस चले तो कीड़ा पैदा ही नहीं होने दे, फसल बिगड़ने नहीं दे, बारिश होने नहीं दे, पर क्या चीज उसके हाथ में है। कितनी निर्भरता मिलेगी इसको स्वीकारने से। अब फसल बिगड़ी तो उसको दुख नहीं होगा यदि उसने सत्य को स्वीकार किया तो। क्यों कि फसल बिगड़ी क्यों है, क्योंकि फसल का ऐसा ही योग था, उस मिट्टी का ऐसे ही रूप आना था। एक पिताजी बोलते हैं मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाया, तो पिताजी इंजीनियर बना सकते हैं किसी बच्चे को? यदि वो बना सकते तो खुद ही को बना देते पहले। वो बोले मैं तो 8वीं पास हूं लेकिन मैंने बच्चे को बहुत मेहनत करके इंजीनियर बनाया। भैया आपने भावना की, ये बात सत्य है, लेकिन यदि बच्चे को इंजीनियर बना सकते होते तो हर बच्चे को बनाया दिया जाता फिर तो ये हम कर्तृत्व का भार ले लेके चल रहे हैं, इसलिए हमारे को बहुत अटपटा लगता है कि हम अकर्ता भाव कैसे स्वीकारें। पर संसार में सब चीजें सहज चल रही है। जिस दिन अपन यहाँ से चले जाएंगे उस दिन में संसार चलेगा या नहीं चलेगा, घर चलेगा या नहीं चलेगा, बच्चे बड़े होंगे या नहीं होंगे। पिताजी चले गए 5 साल की उम्र में बच्चे के, और उसके वो बच्चा जो है IAS ऑफिसर बन गया। अब पिताजी रहते तो क्या मानते, मैंने बनाया। अब किसने बनाया, स्वतः बनाया। तो देखिए क्या है, ये सिस्टम को देखने के 2 दृष्टिकोण है, एक भ्रमित है और एक वास्तविक है। भ्रमित देखेंगे भ्रमित दिखेगा, और वास्तविक देखेंगे वास्तविक भी दिखेगा। उतना पैना करना पड़ेगा अपनी दृष्टि को कि हमको वास्तविक दिखे। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है तो फिर दूसरा द्रव्य क्या कर रहा है बैठे बैठे, वो तो शून्य हो गया, उसके पास तो कोई शक्ति नहीं फिर। तो ऐसे ही संसार की व्यवस्था ही अव्यवस्था में बदल जाएगी। इसलिए संसार की व्यवस्था को समझना है तो हर द्रव्य को मानो, और हर द्रव्य के अपने अपने गुणों को मानो, और उन गुणों से उसमें काम होता है ऐसा मानो, न कि परद्रव्य उसमें कुछ करता है। तो हमारे को संसार की व्यवस्था पूरी समझ में आएगी। तो कुल मिलाकर के जीव और अजीव तत्व का सार ये है, अपने भ्रम को निकालना है कि पहली बात तो 2 ही तरह के पदार्थ इस संसार में है, एक चैतन्य पदार्थ है और एक जो है जड़ पदार्थ है। जड़ को अजीव कहा, चैतन्य को जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है उसको जीव कहा। ये दोनों पदार्थ में कोई संबंध नहीं है, पूरी तरह शाश्वत है, स्वतंत्र है और सहज है।
और इनमें से मेरा अस्तित्व क्या है, तो मैं एक जीव हूं। इसका मतलब मेरा किसी से संबंध नहीं है। अब इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपन जितना जिएंगे तो कम से कम अनावश्यक से तो अपन बचेंगे। जो अनावश्यक अपना जुड़ान हो जाता है और अपन जुड़ने का प्रयास करते हैं और राग द्वेष करते हैं, तो वो इसका लाभ मिलता है। पर पहली स्टेज में तो हमको दृष्टि सही करना, दृष्टि सही ये रखना कि मेरा किसी से कोई संबंध है नहीं, सिर्फ टेम्पररी मिले हैं और छूट जाएंगे। इसलिए हे जीव, क्यों राग में फंसता है, क्यों द्वेष में फंसता है, ऐसा अपने आप को समझाए। ओम शांति। नौकारसी उगस नौकारसी मुस्बती संप्रासना पारण खंजन अत्नावण सहसा बंधन हो से रही सामूहिक इच्छामि खमास्मो वंदेयो जामिंजाय नामे चिकार भगवान सुदाई सुतम सदे निरावार सुसयम यात्रा निरंतर स्वामी इच्छामि खमास्मो वंदेयो जामिंजाय नामे इच्छा का अन्य संदेशा भगवान मुझ में बेहतर आयन थामे हम इच्छा थामे में आयन प्रकल प्रेमचंद जी जंतिन जी अब ये देखने का अभ्यास करना कि ये हो रहा है, किया नहीं जा रहा है, ये हो रहा है, उसको देखने का प्रयास करना। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल प्रयोग से भी समझ में आएगी कि हाँ हो रहा है, और उसी से अपने सिद्धांत सही बनेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम रो मंगलम स्त्री भद्राद्य जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो जी शासन देव की जय।